हमारी पंचायत चुनावी यात्रा पहुंची है बेनीपट्टी प्रखंड और अकौर पंचायत। ये अकौर पंचायत है और हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी दिलीप कुमार साहू जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो छाप है। आप देख सकते हैं, बाकायदा इन्होंने चुनाव चिन्ह पहन भी रखा है। दिलीप जी, स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। और क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप जाना है चुनाव में? हमें तो अकौर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। 2006 से हम अपना पंचायत में हम संघर्ष कर रहे हैं समाज के साथ। और पिछले बार जो मुखिया जो थे अशोक रंजन, पूरे 5 साल के अंदर में हमारे पंचायत के अंदर में कोई कार्य नहीं हुआ है। जल नल जो है ये कोई सी भी वार्ड में एक भी जल नल नहीं चल रहा है। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। तो 15 में से किसी में भी जल नल सफल नहीं है? कहीं पत्ते भी नहीं चल रहा है, कहाँ टोटी लगा कहाँ पाइप लगा से कुछ भी नहीं आता पता। और नहीं रोड बन सके कहीं, क्या नहीं कोई कहीं गली बन चुके हैं। रोड की तो स्थिति बहुत खराब है, मैं भी आया हूँ। अब मुझे नहीं पता वो रोड किसके मद से बनना था, चाहे विधायक जी के मद से या मुखिया जी के मद से, लेकिन रोड की स्थिति इस पंचायत में तो बहुत खराब है। हाँ, तो इसलिए पूरे 5 वर्ष के जो कार्य जो हुआ है इस 5 वर्षीय में से कोई कार्य नहीं हुआ है। मतलब 5 साल में जो मुखिया जी थे अशोक रंजन, उन्होंने कोई काम नहीं कोई कार्य नहीं किया। आपका क्या मुद्दा है? आप अगर मुखिया आपको जनता बनाती है, जन आशीर्वाद दे रही है, या आप जनता के बीच अभी जा रहे होंगे चुनाव प्रचार में, तो आप कह रहे होंगे ना कि ये मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। 2-3 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे पंचायत के लिए। हमारे यही मुद्दा है कि समाज के हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और हमारी नम्र निवेदन है कि हमारा एक बार सेवा के मौका दें कि हम अपना पंचायत के आदर्श पंचायत बनावे। और इंदिरा आवास जो शौचालय की योजना जो है, जो शौचालय घर घर हम पहुँचावे, जल नल का पानी घर घर पहुँचावे, नहीं रोड सड़क जो कुछ है वो काज हम करके इस समाज के घर तक पहुँचावे। चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार आपका चुनाव है? नहीं सर, दूसरी बार है। दूसरी बार है। पिछली बार आप चुनाव मुखिया पद पे ही लड़े जी। थे। क्या रहा था पिछली बार, क्यों चूक गए आप? सर पिछली बार जो चूक गए तो हमारे पीछे कोई नहीं थे। हम अपने आप पर बहुत संघर्ष किए, है ना। लगभग हम 500 वोट भी लाए और हमारे साथ भी जो कुछ जनता रहते तो हम पिछले बार चुनाव जीत जाते हैं। तो इस बार है जनता? जी, इस बार हम जनता, क्या लग रहा है आपको? इस बार उम्मीद है 90 की 90% है कि इस बार हम समाज, हमारा अकौर पंचायत को जनता है वो हमको इस बार मौका देगा, सेवा के अवश्य देगा। तो क्या 5 साल में आपने ऐसा क्या काम किया है कि जो अब आपको लग रहा है कि जो लोग आपके साथ पिछले इलेक्शन में नहीं थे, पिछले चुनाव में, वो इस बार आपके साथ हैं? समाज के विश्वास है कि दिलीप साहब काज करेगा और काज करके ये दिखाएगा। तो 5 साल में कुछ किया होगा ना अपने, जिससे ये विश्वास जगा होगा? सर हमें तो 5 साल के अंदर में कुछ दिन तो हम दिल्ली में थे हारने के बाद, और उसके बाद हम कुछ दिन, क्या साल भर से लगभग हम घर पर है। साल भर के अंदर में हम कम से कम 150 आदमी के गैस के कनेक्शन दिलवाए, यानी 70-75 आदमी को हम इंदिरा आवास के हम आवास दिलवाए, है ना। कम से कम 75-80 आदमी को हम वृद्धावस्था पेंशन दिलवाए, है ना। और हमारे पास में तो टाइम नहीं मिले और टाइम भी नहीं बचे, हम इसलिए आगे के कार्य हम कुछ करते हैं। तो अब जैसे आप बोले कि आप दिल्ली में थे, तो हो सकता है कि विरोधी बोले कि अभी चुनाव के बाद फिर दिल्ली चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि सर हम दोबारा दिल्ली जा सकते हैं। इस बार जनता को विश्वास दिला रहे हैं? हाँ, विश्वास बिल्कुल। चुनाव परिणाम जो भी हो, आप जनता के बीच में रहेंगे 5 साल? हाँ, हम जनता के बीच में कह रहे हैं अभी भी हमें के मौका दे। हम जी सर, ये एक घर घर का बच्चा देखेगा। आज तो सबके हाथ में मोबाइल है। जी, ठीक है, मोबाइल का डिजिटल युग है। तो आप जो बोल रहे हैं ये एक सबूत के तौर पे हो जाएगा? जी, हम बिल्कुल सबूत के तौर पर कह रहे हैं। भगवती दरबार में करे कसम खा के कि पूरे 5 साल हम समाज की सेवा करेंगे। ये मंदिर है? जी सर, भगवती का, दुर्गा जी। तो यहाँ स्थापित दुर्गा है या पूजा होता है? नहीं, यहाँ साक्षात दुर्गा है सर। मतलब यहाँ सब दिन से, हाँ जी, मूर्ति है यहाँ? ना मूर्ति है। अच्छा, यहाँ तो आप भगवती दरबार में शपथ ले रहे हैं? शपथ खा रहे हैं कि हम 5 साल समाज की सेवा करेंगे, समाज के बीच कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, कहीं से हमें किसी के साथ में छल नहीं किया जाएगा, है ना। कोई हम यहाँ किसी के डार्क में नहीं रखेंगे। जो काज होगा, जो फंड होगा, इस समाज के बीच में हम ऐलान करके हम उसको समाज को बताया जाएगा और उसको विकास किया जाएगा। चलिए 1-2 सवाल और पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। बहुत सारे पंचायत में आपने भी आरोप लगाया है कि आपके मुखिया ने कुछ काम नहीं किया, कमीशन खोरी वगैरह बहुत सारे पंचायत में शिकायत मिली है। तो आप अगर मुखिया बनते हैं तो आप ये कह सकते हैं, मंदिर प्रांगण में है, सच बोलिएगा कि आप कमीशन खोरी नहीं करेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम कमीशन खोरी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये दिलीप साहू थे और
एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में, चूंकि यहाँ का समीकरण बहुत अलग है और मोहम्मदपुर जो है यहाँ से बगल में ही है, थोड़ी दूरी की जो है डिस्टेंस थोड़ा सा है, 3 किलोमीटर है मोहम्मदपुर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जातीय समीकरण बिहार पंचायत चुनाव हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें बहुत साधा जाता है, तो समाज के हर वर्ग का वोट मिलेगा आपको? ऐसा कुछ काम किया है आपने? जी सर, इसमें 90% उम्मीद है कि हमारा हर परिवार में से वोट, कोई सी जाति हो, हर जाति से हमको इस बार वोट मिलेगा। इस बार यहाँ जाति और पार्टी के कोई भेदभाव नहीं है हमारे अकोट पंचायत के अंदर में। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, दिलीप कुमार साहू हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं अकौर पंचायत से, और पिछले दिनों ये पूरा इलाका बहुत चर्चा में रहा था मोहम्मदपुर कांड को लेकर के। हालांकि यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। वहाँ जो मेन एक्यूज़ हैं, उनकी पत्नी जिला पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, मोहम्मदपुर कांड की जो मेन एक्यूज़ हैं, तो कोशिश करेंगे उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाएं। फिलहाल हम इस अकौर पंचायत से आपको ये इंटरव्यू दिखाए थे। विकास के मामले में ये जो क्षेत्र है, मैं किसी एक व्यक्ति या विशेष पे ये एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मधुबनी ज़िला के दूसरों हिस्सों की बात कर लें तो सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा हुआ। तो इस पंचायत में अगर या इसके आसपास में जो इलाका है, वहाँ पे सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। ये मैंने महसूस किया इस पंचायत में घूमने के बाद। अब हो सकता है कुछ मेन रोड है, कुछ मोहल्ले के अंदर का रोड है, हो सकता है कि वो मुखिया के फंड से हुआ हो, मुखिया को बनाना होगा या विधायक जी को बनाना होगा या सांसद महोदय को बनाना होगा, मुझे नहीं पता किसको बनाना था, लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।